बच्चों नमस्कार। मैं आज सूरदास जी का भ्रमर गीत लेकर के आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद कुछ भी कह लीजिए। प्रस्तुत पद भक्त प्रवर सूरदास जी द्वारा रचित है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में भ्रमर गीत नामक शीर्षक से संकलित किया गया है। और प्रसंग इसमें क्या है कि श्री कृष्ण मथुरा में अपने जो सखा होते हैं उद्धव से कहते हैं कि ब्रज की यादें मुझे भुलाई नहीं जाती, मैं नहीं भूल पा रहा हूँ ब्रज को, क्या करूँ उद्धव। भले ही मथुरा कितनी ही अच्छी नगरी क्यों न हो, लेकिन ब्रज की यमुना कुंज गायें ग्वाल बाल मुझे बहुत याद आते हैं, बहुत सताते हैं, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। तो कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही मूढ़ो, ऊँधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो समझिएगा, एक एक शब्द का मीनिंग समझिएगा। श्री कृष्ण उद्धव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज बिसरत माने भूलता नहीं है, मुझे ब्रज नहीं भूलता है, भूलता ही नहीं है। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता अर्थात जो हंस सुता का मतलब होता है यमुना, हंस सुता का मतलब यमुना। हंस माने सूर्य होता है और सुता माने पुत्री, तो जो सूर्य की पुत्री होती है उसको हम यमुना कहते हैं। तो कहते हैं हंस सुता की सुंदर कगरी, जो हंस सुता अर्थात यमुना के जो सुंदर कगार हैं, कगरी माने किनारे जो हैं, किनारा जो है, और अरु माने और, कुंजन माने कुंजों की, कुंजों की बगीचों की, बाग बगीचों की जो कुंजों की छाया है, यमुना के कगार हैं और कुंजों की शीतल छाया है, वो मुझे एक क्षण को भी नहीं भूलती। वह सुरभि, सुरभि माने गैया होती हैं, वह सारी गैया, वह बच्छ दोहिनी, और वह बच्छ, बच्छ माने बछड़े, वो गैया, वो बछड़े, वो दोहिनी, दोहिनी अर्थात जिसमें दुहावन जाही, खरिक दुहावन जाही, है ना। खरिक का मतलब होता है गाय बांधने का स्थान, जिसको हम गौशाला भी बोलते हैं। तो कहते हैं मुझको वे सुरभि, वो गैया नहीं भूलती, वे बच्चे दोहिनी, और वो बछड़े, और वो दुहिनी, दुहिनी अर्थात जिसमें हम दुहते हैं वो बर्तन नहीं भूलता, और खरिक दुहावन जाही, वो गौशाला नहीं भुलाई भूलती, जहाँ हम दुहाने जाते थे, दूध दुहने जाते थे। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, कर कर कोलाहल करते थे। कोलाहल का मतलब शोर किया करते थे, और गही गही माने पकड़ पकड़ करके एक दूसरे की बाहें हम लोग नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, ये मथुरा स्वर्ण नगरी है। मणि मुक्ता मुक्ताफल मुक्ताहल जाही, ये जो मथुरा है ये भले ही स्वर्ण नगरी हो, भले ही कंचन की नगरी हो, भले ही धन धान्य मणियुक्त हो, वैभव से संपूर्ण हो, मणि मुक्तों से, मुक्ताहल मतलब मोतियाँ, जो चाहे मणि मुक्तों से, मोतियों से भरी हुई ये नगरी हो, लेकिन मुझे शोभा नहीं देती। मैं न जाने कितनी लीलाओं को, ठीक है आगे है, जब ही सूरत, सूरत माने याद, वा सुख की, जब मुझे याद उस सुख की आती है, तो जिए उमगत तन नाही, तो हमारा जो जी है, जब हमें उस ब्रज के सुखों की याद आती है तो हमारा जो शरीर है, मेरा शरीर है, शरीर एवं प्राण वहाँ जाने के लिए बेचैन हो उठते हैं। जिए उमगत तन नाही, और मेरा मेरा ये समझ लो कि मेरा जिए उमगता है, उमगत मतलब आकुल हो उठता है, उमगना मतलब क्या होता है, व्याकुल हो उठता है। जब जब भी सूरत याद आती है, उस सुख की, ब्रज के उस सुख की जब याद आती है, तो मेरा जी, मेरा जो हृदय है बहुत व्याकुल हो उठता है, और मेरा शरीर समझ लो रह ही नहीं गया है। अनगन भांति करी बहुलीला, अनगन माने अनगिनत, अनगिनत भांति माने अनगिनत प्रकार से हमने बहुत प्रकार से लीलाएं की। जसोदा नंद निबाही, और जसोदा और नंद अर्थात
हमने माता यशोदा और नंद बाबा के साथ बहुत सारी लीलाएं की, कितने सुख भोगे, ये मैं कैसे बताऊं। जिसे मतलब ये जो यशोदा और नंद बाबा थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत निर्वाह किया, बहुत निर्वाह किया, निपटाया। सूरदास प्रभु रहे मौन होए, यह कही कही पछताई। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वो मौन रह गए, ये बात कह कर के शांत हो गए और वो पश्चाताप करने लगे। बच्चों, अगर आपने इससे पहले के जो विनय और वात्सल्य नहीं देखें तो एक वीडियो हमारा विनय और वात्सल्य का प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, कक्षा 11 प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसमें अपना कक्षा 11 की समस्त चीज़ें देख सकते हैं। अब देखिएगा, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, तब वे लता लगती तन शीतल, तब वे लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय। आप देखिए, इसमें क्या है, संयोग में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वियोग में वही खराब लगती हैं, वही दुखदायक हो जाती हैं। तो इस पद में विरहिणी गोपियों की मनोदशा का चित्रण किया है सूरदास जी ने, और कृष्ण के वियोग में उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो गोपियां अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, आपको उसके ऊपर वाला जो हमने पद पढ़ाया है इसकी एक चीज़ बताना भूल गई, ये होता है काव्यगत सौंदर्य विशेष। तो आपको अब तो प्रश्नोत्तर आते हैं ना, आपको प्रश्न मतलब प्रश्नोत्तर आते हैं इस पद्यांशों से, तो खैर मैं बता देता हूँ। इसमें जो है स्मरण अलंकार है, ब्रजभाषा का प्रयोग है और छंद मुक्तक है, ठीक है। तो अब गोपिकाएं कहते हैं कि बिना गोपाल अर्थात बिना श्री कृष्ण के बैरिन माने शत्रु हो गई हैं कुंजे। कुंजे जो हैं अर्थात जो हरी भरी कुंजे हैं, छोटी छोटी बाग बगीचा, उनको कुंजे बोलते हैं। जो कुंजे हैं वो गोपाल श्री कृष्ण के बिना क्या हो गई हैं, शत्रु हो गई हैं, बैरी हो गई हैं। तब वह लता लगत तन शीतल, जब कृष्ण यहाँ थे तो ये सारी लताएं शीतल लगती थीं, शीतल मतलब ठंडी लगती थीं। अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, अब ये विषम ज्वालाओं की पुंज के समान, ज्वालाओं के समूह, पुंजय माने समूह, पुंजय माने समूह, तो अब ये कैसी लताएं हो गई हैं, जैसे विषम ज्वालाओं की पुंज हों, ऐसी ये लताएं हो गई हैं। जब श्री कृष्ण थे तो वही लताएं कैसी लगती थीं, वही लताएं बहुत शीतल लगती थीं, लेकिन अब श्री कृष्ण नहीं हैं तो विषम ज्वालाओं की पुंज के समान, अग्नि के पुंज के समान हो गई हैं। वृथा बहत यमुना खग बोलत, वृथा बहत यमुना खग बोलत, मतलब कहने का ये है कि अब मुझे कैसा लग रहा है, अब मुझे कैसा लग रहा है कि ये वृथा यमुना का बहना ये व्यर्थ है। वृथा बहत यमुना खग बोलत, ये जो पक्षियों का कलरव है ये मेरे लिए व्यर्थ हो चुका है, और ये यमुना का जल जो बह रहा है मेरे लिए व्यर्थ है। और वृथा कमल फूलन अलि गुंजे, और ये कमल का फूलना ये भी मुझे व्यर्थ लग रहा है। अलि गुंजे, और भंवरों का जो गुंजार है ये भी हमारे लिए निरर्थक हो गया है, हमें यह भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कृष्ण के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। अब गोपिकाएं कहती हैं पवन, पवन माने वायु, पवन पान, पान माने पानी, घनसार, घनसार का अर्थ क्या होता है, कपूर, सजीवन संजीवनी, दधिसुत, दधिसुत का मतलब क्या होता है, दधिसुत माने होता है चंद्रमा, किरणी, भानु भई भुंजय, भानु माने सूर्य, जो जल, कपूर, वायु, संजीवनी और चंद्रमा की किरणें सूर्य के समान दाहक बनकर हमें भून रही हैं। भुंजे माने भूंजने वाली मुझे हो गई, मुझे भुनने वाली हो गई हैं, है ना। मतलब वो कहती हैं कि मेरे लिए यमुना का जल ये व्यर्थ बह रहा है, मेरे लिए ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये पक्षी व्यर्थ बोल रहे हैं, और ये फूलों कमलों का फूलना व्यर्थ है, और ये भंवरों का गुंजार व्यर्थ है। वायु, पानी, घनसार माने कपूर, घनसार माने
कपूर सजीवन अर्थात संजीवनी, दधिसुत माने चंद्रमा की किरण माने किरणें, अब मुझे भानु भानु भई सूर्य के समान प्रतीत भुंजे मतलब भुनने वाली जलाने वाली प्रतीत हो रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव से, हे उद्धव तुम माधव से कह देना मदन मार किन्हीं हम लुंजय, कि हमने मदन अर्थात कामदेव को मार करके हम सब लोगों ने उसको लुंज बना दिया है, अपंग बना दिया है। ठीक है, हम लोगों ने कामदेव ने मतलब हमें कामदेव ने कसाई की भांति मार कर लुंज पुंज कर दिया है। ठीक है, उत्तर ये निकल रहा है कि मदन मार किन्हीं हम लुंजे मतलब हम लोगों को लुंज कर दिया है, बिल्कुल अपाहज बना दिया है। मदन माने कामदेव ने आपके वियोग में हमें मार कर कैसा बना दिया है, एकदम लुंज एकदम अपाहज बना दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखिया भई छुंजय। छुंजय का मतलब जानते हो, छुंजय अखियां भई छुंजय, मग जोवत छुंजय माने होता है धुंधली होना। ठीक है, सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे प्रभु तुम्हारे दर्शन के लिए मगजोवत मतलब रास्ता देखते हुए, रास्ता देखते देखते जो अखियां हैं वो भई छुंजे, हमारी आंखें धुंधली हो गई हैं। एक बार फिर से समझिए, बिन गोपाल बैरिन भाई कुंजे, बिना गोपाल श्री कृष्ण के ये सारी जो कुंजे हैं, ये सारी कुंजे क्या हो गई हैं, बैरी के समान हो गई हैं। पहले वे लताएं हमारे शरीर को शीतल लगती थीं, अब विषम ज्वालाओं की पुंज, पुंज माने समूह, ज्वालाओं के समूह की भांत प्रतीत होती हैं। मेरे लिए वृथा बहत यमुना व्यर्थ ही ये यमुना बह रही है, खग बोलत, और ये व्यर्थ ही पक्षियों का कलरव मेरे लिए व्यर्थ है, और व्यर्थ कमल फूलन, कमल का फूलना व्यर्थ है। अलिगुंजे और भंवरों का गुंजार भी मेरे लिए निरर्थक है, व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। पवन माने वायु, पानी, घनसार माने जो कपूर है, वायु, पानी, कपूर, सजीवन, दधिसुत किरण, और ये चंद्रमा की किरणें, ये सब भानु भई, ये सब सूर्य हो गई हैं, और भुंजे ये हम सबको भून रही हैं, जला रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव से, हे उद्धव ये जाकर के माधव श्री कृष्ण से कह देना कि मदन मार किन्हीं हम लुंजे, कि मदन ने मार कर, कामदेव ने मार कर हम लोगों को लुंज बना दिया है, अपाहिज बना दिया है। सूरदास कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखिया भई छुंजे, कि तुम्हारे दर्शन के लिए रास्ता ढूंढते, रास्ता खोजते, रास्ता देखते हमारी आंखें छुंजे माने धुंधली हो गई हैं। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन कृम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, हमारे हरि हारिल की लकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, हमारे हरि हारिल की लकरी। गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे जो हरि हैं, हमारे जो हरि भगवान श्री कृष्ण हैं, वो क्या हैं, हारिल की लकड़ी। जैसे हारिल पक्षी को लकड़ी प्रिय होती है, वो लकड़ी अपने पैर में दबाए रहता है हारिल पक्षी। हारिल हरियल नाम का एक पक्षी होता है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। तो वो गोपिकाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण तो हमारे लिए हरियल पक्षी की इस लकड़ी के समान है, जिसे वो किसी हालत में नहीं छोड़ता। कृष्ण हमारे एकमात्र सहारे हैं, उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। मन से, वचन से और कर्मों से हमने श्री कृष्ण रूपी इस लकड़ी को पकड़ रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। वो कहती हैं गोपिकाएं, क्या कहती हैं कि मन वचन और कर्म के द्वारा, मन वचन और कर्म के द्वारा हमने इस नंद नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ करके पकड़ करके रखा है, बिल्कुल हारी लकड़ी के समान। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते स्वप्नों में, दिवस में, निसी रात में, कान कान जकरी, कान कान
जकरी, सोते जागते, स्वप्न में, रात में, दिन में, हर समय। कान कान जकरी का मतलब होता कान कान यानी कृष्ण, कृष्ण की रट लगाए हुए हैं। हे उद्धव, सुनत जोग लागत है, ऐसो ज्यों करुई ककरी। हे उद्धव, आप जोग साधना की बातें बताते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। सुतऊ व्याधि हमको लई आए, देखी सुनी न करी। और वो सुतऊ माने वह तो व्याधि, वो रोग हमको ले आए, हमारे लिए लेकर आए, ना तो तुमने उसको देखा है, न सुना है और न किया है। ऐसा रोग यानी कड़वी ककड़ी के समान योग की बातें तुम्हारी लगती हैं, और आप इस योग साधना की ऐसी व्याधि हमारे लिए लाए हैं जो आज तक न तो हमने देखी है, न सुनी है और न की है, और न तुमने स्वयं ही देखी सुनी और करी है ना। तो यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं ये योग साधना की बातें उनको ले जाकर के सौंपो जिनका मन चकरी अर्थात चकरी के समान, चक्कर के समान घूमता रहता है, चकरी की भांति स्थिर नहीं है, उनको ले जाकर के सौंपो। ये हम लोगों के बश की बात नहीं है। उपमा रूपक अनुप्रास उदाहरण है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है ना। चलिए ब्रजभाषा का प्रयोग है। अगला देखिए, उधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कहाँ जाने, कैसे ध्यान धराही। उधो जोग जोग हम नाही, तेई मूंदन नैन कहत हो, हरि मूरति जिन माही। उधो जोग जोग हम नाही। अब गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जोग जोग अर्थात योग के योग्य नहीं है हम लोग। जोग जोग यमक अलंकार यहां पे है। हे उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं, हम योग के योग्य नहीं हैं। अबला, हम तो अबला स्त्रियां हैं, हम अबला स्त्रियां हैं, और अबला योग साधना के योग्य नहीं होती। हम अबलाएं सार ज्ञान कहाँ जाने, हम अबला स्त्रियां सार ज्ञान को क्या जाने, ज्ञान को क्या समझे, कहाँ जानते हैं, कैसे ध्यान धराही। और फिर हम ध्यान कैसे धरें, ब्रह्म का ध्यान कैसे धरें। तेई मूंदन नयन कहा था, अरे उन्हीं नेत्रों को मूंदने के लिए कहते हो। हरि मूरत जिन माही, जिन नेत्रों में हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, जिन नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, उन नेत्रों को मूंदने के लिए कहते हो, उन नेत्रों को ढांकने के लिए कहते हो, है ना। और ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाही। हे मधुकर उद्धव, हे भ्रमर उद्धव, ऐसी कथा जो आपने कपट की है, तो ये हमते अर्थात हम लोगों से ये सुनी नहीं जा रही है। और श्रवण चीर सिर जटा बंधावो, ये दुख कौन समाही। श्रवण चीर, हे उद्धव, हे उद्धव, ये हम लोगों को आप बात मत समझाओ। तुम कहते हो कि योगिनी का रूप धारण कर लो, श्रवण माने कान, है ना। तुम कहते हो योगिनी का रूप धारण कर लो, अपने कानों को चीर कर उनमें मुद्रा धारण करो। श्रवण चीरी सिर जटा बंधावो, ये दुख कौन समाही। तुम कहते हो श्रवण चीरो अर्थात श्रवण चीरी का मतलब होता है कानों को चिरवा करके, फड़वा करके उसमें मुद्राएं धारण करो। सिर जटा बंधावो, और सिर पर जटा जूट धारण कर लें। ये दुख कौन समाही, ये दुख कौन समाही। ये दुख कौन समाही का मतलब जानते हो, ये दुख सह पाना संभव है। हम अबला स्त्रियों के लिए दुख सह पाना संभव है। ये दुख कौन समाही, ये दुख किसमें समा सकता है, ये दुख कौन सह सकता है ना। तुम तो कहते हो कि श्रवण चीरो, अपने कानों को फाड़ लो, उसमें उसमें धारण कर लो, मुद्राएं धारण कर लो, अपनी सिर पे जटा बांध लो, तो ये दुख कौन समाही, ये दुख कौन संभाल सकता है, ये दुख किसमें समा सकता है।
इसको हम नहीं संभाल सकते, हम तो अबला स्त्रियां हैं। चंदन तज अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही, है ना। और तुम बता रहे हो कि चंदन को त्याग कर दो, अंगों को चंदन चंदन चर्चित किया हमने, हमने अंगों पर चंदन लगाया, चंदन तज। आप कहते हो कि चंदन त्याग दो और अंग भस्म बतावत। अब तुम ये बता रहे हो कि अंग में अपने भस्म रमाओ, चंदन को त्याग दो। और विरह अनल अति दाही, विरह अनल विरह की अग्नि में जलकर शरीर को हम लोग भस्म कर रहे हैं। वैसे ही फिर भला ये बताओ, भस्म लगाने की क्या आवश्यकता है? विरह अनल अति दाही, हम तो वियोग की आग में अत्यंत तेजी के साथ दाही माने जल रही हैं, और तुम कहते हो चंदन को त्याग करके अंग में भस्म लगा लो। भाई ये बात कहाँ शोभा देती है आपको? जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सोतौ है अपमाही, और सूर श्याम तय नारी न पलछिन, ज्यों घट तय परछाही। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, योगी जिस ब्रह्म को पाने के लिए भटक रहे हैं, जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सोतौ है अपमाही। वो अपमाही माने हमारे अंदर ही है। योगी जिस ब्रह्म को घूम पाने के लिए भटक रहे हैं भीख मांगते हुए, वो तो अपने अंदर है। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, जिसको भूल कर योगी घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, सो तो है अपमाही, वो तो अपने अंदर ही है। और सूर श्याम तय न्यारी न पल छिन, ज्यों घटते परछाई, है ना। फिर वो कहती हैं, सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहने लगीं कि हम गोपियां तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण से एक क्षण भी अलग नहीं रह सकती, नहीं होती। वो जैसे शरीर से परछाई अलग नहीं होती, फिर भला हमें योग साधना की क्या आवश्यकता है? सूर श्यामतई न्यारी न पलछिन, पलछिन मतलब एक पल एक क्षण भी हम न्यारी, हम अलग नहीं रह सकती। जो घटते परछाई, जिस प्रकार घट माने शरीर से परछाई अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण से अलग नहीं रह सकते। एक बार फिर से समझ लो, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं, हम कहाँ अबला स्त्रियां और कहाँ तुम सार की ज्ञान की बातें कह रहे हो। हम ये सार ज्ञान तत्व ज्ञान की बातें क्या जाने, हम ध्यान को कैसे धारण करें? तेई मूंदन नयन, उन नेत्रों को तुम मूंदने के लिए कहते हो। हरि मूरत जिनमाही, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान की मूर्ति जिनमें है, उन नेत्रों को तुम मूंदने के लिए कह रहे हो, बंद करने के लिए कह रहे हो। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाही। हे मधुकर रूपी जो उद्धव हो, हमसे ये जो कथाएं हैं ये सुनी नहीं जा रही हैं। तुम कहते हो श्रवण चीर सर सिर जटा बंधाओ, तुम कहते हो अपने कानों को फाड़ लो, यानी कानों को चीर लो, कानों में अपने कुंडल धारण कर लो। ये दुख कौन समाही, ये दुख हम नहीं सह सकते, हम ये दुख हमारे अंदर कहाँ समा सकता है? चंदन तज अंग भस्म बतावत, तुम कहते हो चंदन को त्याग करके अपने अंगों में भस्म रमा लो। अरे विरह अनल अति दाही, हम लोग तो विरह की अग्नि में, विरह अनल मतलब विरह की अग्नि में, वियोग की अग्नि में बहुत ज्यादा जल करके भस्म वैसे ही हो चुकी हैं, और तुम बता रहे हो चंदन को त्याग कर भस्म रमा लो। और जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही, योगी जिसको भूल कर इधर उधर भटक रहे हैं ना, भ्रमण कर रहे हैं, वो तो अपने अंदर ही है। सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, ज्यों घटते परछाई। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हम श्यामते न्यारी अर्थात अलग से, जैसे घट माने शरीर से परछाई। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद दुनि गावन। नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवन। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। अली किसको कहा गया? अली जो है वो उद्धव को संबोधित करते हुए कहा गया, उद्धव को संबोधित किया गया। तो अब अली मीन्स मान लो उद्धव ही, क्योंकि यहां अली प्रतीक है भंवरा का उद्धव। तो अब गोपिकाएं कहती हैं कि लरिकाई अर्थात बचपन का प्रेम है उद्धव, कहो कैसे छूटे। कृष्ण का साथ तो बचपन का रहा है,
जिसे भुला पाना बहुत ही कठिन है। हे उद्धव, अब आपसे हम श्री कृष्ण के चरित्र यानी रसपूर्ण क्रीड़ाओं का क्या वर्णन करें। उनकी क्रीड़ाएं तो हमारे मन को सहज रूप में अपनी ओर आकृष्ट करती हैं, है ना। कहा कहूँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत, है ना। अब बताइए हम आपसे ब्रजनाथ की लीलाओं का गान कैसे करें। वो तो अंतर्गत अर्थात हमारे हृदयों को लूटती हैं, वो ऐसी लीलाएं करते थे। वह चितवन वह चाल मनोहर, अरे वह उनकी दृष्टि, चितवन माने दृष्टि, उनका स्मरण आते हम अपनी सुध-बुध खो बैठती हैं। उनकी वो चंचल चितवन माने दृष्टि और मनोहर चाल, वो मन को मोहने वाली मनोहर चाल, वो मुस्कान, वो मुस्कुराहट, मंद धुनि गावन, मंद धुनि गावन, और वो मंद मंद गाने की धुन। मैं कैसे भूल सकती हूँ नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनतई आवन। वो नटवर नागर का वेश बनाकर चलते थे कृष्ण। कैसे थे? उनका ये नटवर वेश था नंद नंदन को, और विनोदी स्वभाव था ना, बड़ा बड़ा विनोदी स्वभाव था। हास्य का पुट बिखेरते रहते थे। और वह बनते आवन, और वो बन माने जंगल से आना उनका हम कैसे भूल सकते हैं। हम नहीं भूल सकते हैं। हमारी स्मृति में सदैव उनका वन से लौटना घर की ओर, विनोद वाली स्वभाव, उनका नटवर वेश छाया रहता। मैं नहीं भूल सकती। चरण कमल की सौह करती हो, हम उनके चरण कमल की कसम खाती हैं। सौह का मतलब सौगंध खाती हैं, सौगंध करती हैं। यह संदेश मोहि विषम लागत, जो आप योग साधना का संदेश लेकर के आए हो, यह हमें विष के समान लग रहा है। उद्धव, सूरदास पल मोहि न बिसरति, मोहनी मूरत सोवत जागत। सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि मुझे एक पल भी मोहनी मूरत सोते और जगते नहीं भुलाई जाती। एक बार फिर से समझ लीजिए कि लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत है। हे उद्धव, बताइए लरिकाई का प्रेम अर्थात बचपन का प्रेम कहो कैसे छूटे। वो नहीं छूटता ना। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत, हम ब्रजनाथ श्री कृष्ण का चरित्र क्या कहें। वो तो हमारे अंतर मन को लूट रहा है। वो हमारे अंतर मन को सदैव जीत चुके हैं, सदैव के लिए। वह चितवन, उनकी वह दृष्टि, वो बंकिम दृष्टि, वो मनोहर चाल, वो मुस्कान, वो मंद धुनी से बांसुरी का बजाना और उनका गीत गाना, और वह नटवर भेष, है ना, वो नटवर वेश बनाना उनका नंद नंदन का, और वह विनोदी प्रकृति उनकी, और वह वन से आगमन मैं कैसे भूल सकती हूँ। चरण कमल की सौह करती हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों की कसम खाकर कहती हूँ, यह संदेश मोहे विष सम लागत। ये जो आप योग साधना का संदेश दे रहे हैं, ये मुझे विष के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूरति सोवत जागत। सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि मुझे एक पल भी नहीं बिसरती, नहीं भूलती मोहन की वह मूर्ति सोते और जगते। फिर देखिए, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हम सो हरि आहार चली जात। ससिरिपु बरस सूर रिपु जुगबर, ससिरिपु बरस सूर रिपु जुगबर, हर रिपु बात। देखो, इसको बहुत कायदे से समझना है क्योंकि इसमें बहुत ही अन्योक्ति है ना। बहुत लंबे से आपको समझ में आएगी। अन्योक्ति श्लेष अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, उदाहरण अलंकार, बहुत सारे अलंकार हैं, श्लेष है, अनुप्रास है, तो समझ लीजिए इसको। तो अब गोपिकाएं कहती हैं, मतलब ये जो आप इसका प्रसंग क्या है कि गोपिकाएं विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति इसमें हुई है गोपिकाओं की। कृष्ण के वियोग में गोपिकाएं जो हैं वो मृत्यु को चुनने के लिए तत्पर हैं। हाथ मलमल कर पछता रही हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण को मथुरा क्यों जाने दिया, है ना। ये तो दृष्टकूट पद है, ठीक है। ये श्री कृष्ण, ये जो सूरदास का है, ये दृष्टकूट पद है। और काफी गुणाभाग जोड़ घटाना करोगे तब इसका अर्थ निकलेगा। तो आइए हम समझाते हैं आपको दृष्टकूट
पद है। तो कहत कत परदेसी की बात, गोपियां उद्धव से कहते हैं कि आप उस परदेशी कृष्ण की बात हमसे मत करो, वो तो झूठा है, छलिया है ना, किस परदेसी की बात करते हो? अरे हमसे कहकर ये मथुरा गया था कि मंदिर अरध, मंदिर माने घर, मंदिर अरध घर का आधा भाग अर्थात पक्ष, पखवारा, घर का आधा भाग अर्थात एक पक्ष, तो एक पक्ष मतलब 15 दिन अवधि, तो मंदिर अरध का मतलब क्या हो गया? 15 दिन अवधि। बदि, बदि माने कह करके हमसो, हमसे तो वो 15 दिन की अवधि कह करके गए थे। अब हरि आहार चली जात, हरि माने सिंह और आहार माने भोजन, तो सिंह हरि आहार का मतलब सिंह का भोजन, सिंह का भोजन मतलब मांस। तो अब एक मास चला गया, क्या चला गया? मास पूरा चला गया। मंदिर अरध अर्थात 15 दिन की अवधि बद करके हमसे वो गया था, लेकिन अब तो हरि आहार चली जात, पूरा का पूरा मास चला गया, पूरा का पूरा महीना चला गया। ससिरिपु बरस असुर रिपु जुगुबर हरि रिपु कीन्हऊ हाथ। ससिरिपु, कृष्ण के वियोग में हमारे लिए चंद्रमा का शत्रु, ससिरूप माने चंद्रमा का शत्रु, और चंद्रमा का शत्रु कौन है? ससिरिपु। चंद्रमा का शत्रु कौन है बताओ? चंद्रमा का शत्रु है दिन। भाई चंद्रमा का शत्रु कौन? दिन है। तो ससिरिपु बरस सूर रिपु जुगबर, ससिरिपु चंद्रमा का शत्रु अर्थात दिन, बरस वर्ष की भांति लंबा हो गया है। और सूर्य रिपु, सूर्य रूप मतलब सूर्य का शत्रु, रातें, सूर्य के शत्रु रातें, जुगबर एक युग जैसी लंबी हो गई हैं। हर रिपु कीन्हऊ घात, हर रिपु, हर माने होता है शिव और रिपु माने शत्रु, तो शिव का शत्रु कामदेव, कामदेव ने अब हमारे ऊपर घात किया है, कामदेव ने हमारे ऊपर हमला किया है, यानी हम हमें काम सता रहा है। फिर से समझ लो कि कहत कत परदेसी की बात, हे उद्धव अब उस परदेशी श्री कृष्ण की बात मुझसे मत कहो, वो तो बहुत झूठा है। वो मंदिर अरध अर्थात मंदिर माने घर का आधा भाग, पक्ष अर्थात 15 दिन अवध, 15 दिन की अवध कह करके हमसे वो गया था वादा करके। अब हरि आहार चल जात, हरि आहार अर्थात पूरा का पूरा मास खत्म हो गया, ससिरिप बरस, तो अब तक वो नहीं लौटा, तो मुझे ससिरिप अर्थात दिन वर्षों के समान बड़ा लग रहा है, सूर्य रिपु रातें युगबर एक युगों के समान लग रही हैं। हर रिपु कीन्हो घात, और अब शिव जी का शत्रु कामदेव भी हम पर घात कर रहा है। मघ पंचक ले गए उस सांवरो, मघ पंचक ले गए उस सांवरो। मघ पंचक का मतलब क्या होता है? देखो मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा नक्षत्र, मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र होता है चित्रा नक्षत्र, और चित्रक मतलब चित्त, तो मघ पंचक माने चित्त लई गयो सांवरो। तो मघ पंचक का अर्थ क्या होता है? मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र होता है चित्रा नक्षत्र, और चित्रा नक्षत्र मतलब चित्र, चित्त माने हृदय, लई गयो सांवरो मेरा चित्त तो वो सांवरा श्री कृष्ण ले गया। तातय अति अकुलात, उससे हम बहुत अकुला रहे हैं। और नखत वेद ग्रह जोरि अरध करी, सोई बनत अब खात। नखत मतलब नखत क्या होते हैं? नखत माने 27 नक्षत्र। कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र। और वेद कितने हैं? 4 वेद। ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह। इनको जोड़ो फिर आधा करो, तो इनको जोड़ो, 9 4 13 7 20 20 40, इनको आधा करो। अर्ध करी, तो इनका आधा करोगे तो क्या बनेगा? 20, तो 20 बनत अब खात,
तो बीस बनत मतलब विष सोई बनत अब खात, तो विष सोई बनत अब खात, यानी अब मुझे विष ही खाते बनता है। सूरदास बस भई बिरह के कर मींजय पछतात। सूरदास कहती हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि अब हम विरह के वश में व्याकुल हो रहे हैं, कर मींजे पछतात, और अपने हाथों को मलमल कर पछता रही है। फिर से एक बार देखो तीसरी लाइन से कि मघ पंचक अर्थात मघा नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र चित्रा नक्षत्र, यानी कि चित्त, हमारा चित्त तो सांवरा ले गया, तातेयत एकुलात, इसलिए हम बहुत व्याकुल हो रही हैं। 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रह जोड़ करके बनता है 40, 40 को आधा करो 20, 20 सोई बनत अब खात। अब हमें तो मतलब पूरा इतना इतना इतने का अर्थ हो गया है 20, इतनी बात का अर्थ क्या हो गया है 20, और 20 का मतलब यहाँ पर 20 सोई बनत अब खात। अब मुझे विष ही खाते बनता है, अब मैं जहर ही खा लूं। सूरदास बस भई बिरह के कर मींजे पछतात। सूरदास कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि हम तो विरह के वश में हो गई हैं, कर मींजे पछतात, अपने हाथों को मल मल करके पछता रही हैं। आगे गोपिकाएं फिर कहती हैं विरह में व्याकुल होकर के, क्या कहती हैं गोपिकाएं? निश दिन बरसत नैन हमारे, निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरसारी तू हम पर, जब तैं श्याम सिधारे, निसी दिन बरसत नैन हमारे। गोपिकाएं कहती हैं कि नित्य प्रति रात, निस माने होता रात और दिन माने दिन, रात दिन हमारे नेत्रों में वर्षा हो गई है, अर्थात श्री कृष्ण के चले जाने से वियोग में मेरे नेत्र जो हैं वो दिन रात आंसुओं की वर्षा कर रहे हैं। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे, सदैव वर्षा ऋतु हमारे हुए, जब से श्याम श्री कृष्ण सिधारे हैं, जब से श्याम श्री कृष्ण मथुरा को चले गए हैं, तब से सदैव वर्षा ऋतु हम पर रहती है, क्योंकि हमारे नेत्र हर समय बरसते रहते हैं। दृग अंजन न राहत निशिबासर, निशिबासर मतलब रात दिन, निशि माने रात तो बासर माने दिन, दृग माने नेत्र, अंजन माने काजल, हमारे नेत्रों का काजल दिन रात नहीं रहता है, बह जाता है। कर कपोल भय कारे, तो हमारे नेत्रों का काजल दिन रात बहता रहता है, जिससे कर कपोल भय कारे, हमारे हाथ और हमारे कपोल माने गाल काले हो गए हैं। कंचु की पट सूखत नहीं कबहूं, उर्बिच बहत पनारे, कंचु की पट, कंचु की माने जानते हो क्या होता है? कंचु की माने होता है चोली, जिसको ब्लाउज बोलते हैं। तो कंचु की पट, चोली का वस्त्र जो है वो सूखता नहीं है कभी, और उर माने हृदय, यानी कि सीने पर, सीने के बीच में बहत पनारे, पूरे हमारे हृदय पर पनारे बहते रहते हैं, हृदय के बीच में पनारे बहते रहते हैं, पानी की धारा बहती रहती है। आंसू सलिल सबय भई काया, आंसू सलिल, आंसुओं के जल से संपूर्ण काया सराबोर हो गई। पल न जात रिस टारे, और पल भर भी क्रोध टाले नहीं टलता। हम किस पर क्रोध करें? क्रोध करने से भला आंसुओं का बहना कैसे टाला जा सकता है ना? पल न जात रिस टारे, हम क्रोध भी करें रिस भी करें तो पल भर भी नहीं टलता। आंसू सलिल सबय भई काया, आंसुओं के जल से संपूर्ण काया डूब चुकी है, संपूर्ण शरीर सिंचित हो चुका है। हम रिस करें फिर भी पल भर वो नहीं टलता। सूरदास प्रभु यह परेखौ, सूरदास प्रभु यह परेखौ, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि अब ये तो क्या कहने लगी, हमें दुख है इस बात का श्री कृष्ण ने गोकुल एवं गोकुलवासियों को पता नहीं क्यों एकदम विस्मृत कर दिया, क्यों भुला दिया। उन्हें कभी हमारी याद ही नहीं आती जो हमें याद करने चले आए, है ना।
तो सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल काहे बिसारे। सूरदास कहते हैं कि प्रभु यह परेखो, परेखो मतलब पछतावा है, परेखो माने पछतावा है, हमें तो बस यही पछतावा है कि गोकुल को क्यों भूल गए भगवान श्री कृष्ण। अब उद्धव से गोपियां कहती हैं कि उद्धव भली भई ब्रिज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घटते तुम आनि पकाए। उद्धव भली भई ब्रिज आए, रंग दीन्हो तो कान्ह सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। पातई गरे न नैन नेह तै, अवधि अटा पर छाए। उद्धव भली भई ब्रज आए। गोपिकाएं कहती हैं इसमें जो है योग ज्ञान योग का संदेश से मतलब रंच बात भी प्रभावित नहीं होती हैं, तो अपनी भक्ति भावना एवं प्रेम को वो नहीं त्यागती हैं। वे तो जो गोपिकाएं हैं तो यहाँ तक कहती हैं कि आपने हम गोपी रूपी घड़ों को पूरी तरह पका दिया है, जिनमें प्रेम जल पूरी तरह से भरा हुआ है। तो अब वो कहती हैं गोपिकाएं कि उद्धव बहुत अच्छा हुआ, भली हुई जो आप ब्रज को आ गए, बहुत अच्छा हुआ। विधाता मतलब विधि माने ब्रह्मा, कुलाल माने कुम्हार, किन्हे कांचे घट। कुम्हार रूपी विधाता ने, विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे शरीर रूपी घड़ों को कैसा कच्चा बनाया था। तुम आने पकाए और तुमने आकर के उसको पूरी तरह पका दिया, अतः अब इनके टूटने का भय समाप्त हो गया। वैसे तो ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमें कच्चा घड़ा बनाया था, लेकिन तुमने आकर के उसको पका दिया, अब ये नहीं फूटेंगे। रंग दीन्हो हो कान सांवरे, अतः अब इनके टूटने का भय तो रहा नहीं भाई। श्री कृष्ण ने हम गोपी रूपी घड़ों के अनुराग के मतलब प्रेम के लाल रंग में रंग दिया है। रंग दीन्हो हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए, हमारे अंग अंग में विभिन्न प्रकार के सुंदर यादों के चित्र निर्मित कर दिए हैं। पातें गरे न नैन नेह तैं, पातें गरे न नैन नेह तैं, अवधि अटा पर छाए। वो क्या कहती हैं कि कृष्ण के मथुरा चले जाने पर भले ही हमारी आंखों से आंसू रूपी जल बरसता रहो, पर अवध रूपी आच्छादन के नीचे ये सुरक्षित बने रहे, है ना। मतलब अवधि रूपी आच्छादन, आच्छादन मतलब छाना, छप्पर के नीचे ये सुरक्षित बने रहे, गल नहीं सके। यानी कृष्ण अपने आने की जो अवधि दे गए थे उसी के सहारे गोपियां जीवित बनी रहीं। पातई गरे, उन्होंने क्या कहा, पातई गरे न नैन नेह तैं, पातई गरे न नेह नैन तैं, और पातई गरे न नेह नैन मतलब उन गिरने वाले उस पानी से हमारे जो नैन हैं उनके प्रेम से हमारे नेत्रों पे जो पानी गिर रहा था उनसे हमारे नैन गले नहीं, गरे ना मतलब गले नहीं, पाते माने पाते हुए उस वर्षा के जल को अर्थात उस नेत्रों के जल को भी, प्रेम के जल को भी पाते हुए भी हमारे नेत्र नहीं गले, अवधि अटा पर छाए। क्योंकि अवधि रूपी अटा माने छप्पर, आच्छादन हम पर छाया हुआ था, और ब्रज करी आवा जोग ईंधन करी, ब्रज को हमने आवा बना लिया, है ना। कुम्हार आवा में बर्तन पकाता है, तो ब्रज करी आवा, तो उद्धव यहाँ आकर के संपूर्ण ब्रज को अपनी बातों से क्या कर दिया, कुम्हार के आवा के समान तप्त कर दिया, जला दिया। तो ब्रज करी आवा जोग ईंधन करी, और उसमें भैया एक तो उद्धव आए, तो पूरे ब्रज को योग साधना की जब बातें सिखाई, तो पूरा जो पूरा का ब्रज है ना, पूरा का पूरा, तो वो कैसा हो गया, बिल्कुल आवा की तरह हो गया कुम्हार के, और ऊपर से योग साधना रूपी ईंधन उसमें झोंक दिया, तो सुरत आन सुलगाए। तो सुरत माने स्मृतियों की आग उसमें सुलगा दी, सुरत माने स्मृतियों की आग ला करके उसमें सुलगा दी। ब्रज को क्या बना दिया, ब्रज के गांव को आया आवा बना दिया,
हे उद्धव, तुमने आकर के ब्रज के गांव को आवा बना दिया, योग का ईंधन लगा दिया और स्मृतियों की उसमें आन आन सुलगाए, स्मृतियों की आकर के आग सुलगा दी है। फूंक उसास बिरह प्रजरन संग, फूंक उसास बिरह प्रजरन संग, ध्यान दरस सियराए। और फूंक उसास बिरह बिरह प्रजरन संग, अब वह क्या कहती हैं, विरह प्रजनन मतलब विरह की ज्वाला, विरह प्रजरन, विरह की ज्वाला के साथ फूंक उसास। अब देखो, जब आग सुलगा दी तो मेरे जो उसास हमारे निश्वासें हैं, जिनको सांस बोलते हैं, तो निश्वास की वायु से विरह की ऐसी लपटें उठी कि हमारे शरीर रूपी घड़े उसमें पूरी तरह पक गए। फूंक उसाह विरह प्रजरन की, विरह प्रजरन माने विरह की ज्वाला, ज्वाला, विरह की ज्वाला के संग, वियोग की ज्वाला के संग हमने फूंक की निश्वासें, निश्वासों से फूंका तो ध्यान दरस सियराए, ध्यान दरस सियराए मतलब सियराए माने शीतल कर दिए, सियराए माने शीतल कर दिए। तो हमारा जब वो घड़ा रूपी शरीर है वो पक गया, फिर प्रेम रूपी जल उसमें भर लिया, है ना। फिर भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, फिर हमने उसमें क्या किया, संपूर्ण, संपूर्ण सकल माने संपूर्ण प्रेम जल उसमें भर लिया। और छुवन न काहू पाए, फिर उसको कोई भी स्पर्श करने नहीं पाया। और राज काज तय गए सूर प्रभु, दास कहते हैं कि जो हमारे प्रभु हैं वो राज कार्य से बाहर गए हैं, ठीक है। और नंद नंदन कर लाए, नंद नंदन कर लाए मतलब श्री कृष्ण के लिए ही हम इसको सुरक्षित, इस शरीर को रखे हुए हैं। वे राज के कार्य के, राज के कार्य से बाहर गए हुए हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर से इसलिए समझिए क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं पता है, मुझे पता है आपको कंफ्यूजन इसमें हो रहा है। वो कहती हैं उद्धव बहुत अच्छा किया जो तुमने व्रत चलाए, तुम व्रत चले आए। विधि विधि रूपी कुम्हार ने हम कच्चे घड़ों को, हम कच्चे घड़ों को बनाया था, ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हम कच्चे घड़ों को बनाया था और तुमने आकर के इनको पका दिया। रंग दीन्हो हो कान सांवरे, और सांवरे कन्हैया ने इसमें विभिन्न प्रकार के रंग दिए और अंग अंग विभिन्न प्रकार के चित्रों को बनाया है। पातें गरे न नैन नेहते, और हमारे जो नैन हैं वो प्रेम से युक्त हैं, और वो उस जल से, नैनों से बहने वाले उनकी यादों के नेत्रों से के पानी से जले नहीं, गले नहीं। क्यों? क्योंकि अवधि अटा पर छाए, उनके अब उनकी जो अवधि है, आने की अवधि की अटारी उस पर छाई हुई थी, उसके कारण, उस अवधि रूपी छप्पर के कारण ये नयन मेरे नहीं गले, उन पर नेत्रों, उन पर जो है यादों का पानी नहीं पड़ा। ब्रज करी आवा जोग ईंधन करी, तुमने आकर के इस ब्रज के गांव को आवा बना दिया और अपनी योग साधना का ईंधन लगा दिया, और सुरत आन सुलगाए और याद की आग जला दी है। और फूंक उसाह बिरह प्रजरन संग, फूंक बिरह की ज्वाला, बिरह प्रजनन मतलब बिरह की ज्वाला, फूंक उसास बिरह प्रजनन संग, ध्यान दरस्य राय, है ना। हमने ध्यान से और दर्शन से अपने उच्छ्वास अर्थात निश्वास की फूंकों से विरह की ज्वाला को थोड़ा सा सिराए मतलब ठंडा किया है। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, और हम सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण सारे प्रेम के जल को हमने, संपूर्ण प्रेम के जल को भर लिया है। छुअन न काहू पाए, पूरा घड़ा भर लिया है हमने, संपूर्ण प्रेम के कोई भी छूने नहीं पाएगा। राज काज तय गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए, राज के कार्य से सूरदास के प्रभु गए हैं और वो नंद नंदन के लिए, नंद नंदन के लिए नंद नंदन कर लाए, ठीक है। नंद नंदन कर लाए अर्थात श्री कृष्ण के लिए हम इस घड़े को, इस शरीर को ला करके रखे हैं, इसको किसी को स्पर्श नहीं करने देंगे, ठीक है। आप आगे देखिए, लास्ट वाला है पर आपका सूरदास का पाठ यहाँ से खत्म हो जाएगा।
तो अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे राहती रूप रस रांची, ये बतियां सुनी रूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। तो अब कहते हैं, सूरदास द्वारा ये पद रचित है और गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे आंखें तो सरकार के दर्शन अर्थात श्री कृष्ण के भगवान के दर्शन के लिए भूखी हैं, कैसे राहत रूप रस रांची, है ना। वो कहते हैं कि हे उद्धव, कृष्ण के सौंदर्य रूपी रस में रंगी हुई ये आंखें तुम्हारी योग साधना की रूखी बातें सुनकर भला कैसे रह सकती हैं। कैसे राहत रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी, तुम्हारी योग साधना की ये रूखी रूखी बतियां सुनकर के हमारी रूप रस में रची हुई ये आंखें कैसे रह सकती हैं, है ना। श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी रूप रस में रंगी हुई ये आंखें तुम्हारी योग साधना की रूखी बातें सुनकर भला कैसे रह सकती हैं। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब इतनौ नहीं झूठी, अवधि की गणना करते करते, समय का इंतजार करते करते, अवधि को गिनते हुए और एकटक मग जोवत, एक टक रास्ता देखते हुए, मग माने रास्ता, जोवत माने देखते हुए, एक टक टकटकी लगाए हुए राह देखते हुए भी ये इतनी दुखें, तब इतनौ नहीं झूठी, झूठी का मतलब दुखी हुई, तब भी इतना दुखी नहीं हुई जितना दुखी अब यह जोग संदेशो सुन सुन हुई। अब ये योग का संदेशा सुन सुन करके अति अकुलानी दुखी, जितना अत्यधिक अकुलानी है, अत्यधिक व्याकुल हुई हैं, दुखी हुई हैं, इतना तब दुखी नहीं हुई। और बारक माने एक बार वह मुख आन दिखावो, दुहि पय पिबत पतूखी, पतूखी मतलब जानते हो, पत्तों के दोने में, पतूखी माने पत्तों के दोनों में, बारक माने एक बार मुख आन दिखाओ, उस मुख को आकर के दिखा दो, दुहि पय, जिनमें दुह करके जिस मुख से पतूखी अर्थात पत्ते के दोने में दूध दुह करके पीते थे, वह करके एक बार अपना मुख दिखा दो। सूर सुकत हठी नाव चलावत, ये सरिता हैं सूखी। सूरदास कहते हैं कि हे उद्धव, गोपियां कहती हैं अरे उद्धव, सुकत तुम क्यों, सुकत इसलिए क्यों, कत माने कैसे, सु माने तो तुम सुकत इसलिए तुम क्यों हठी, ये हठ का नाव चला रहे हो, हे उद्धव ये योग रूपी हठ का नाव चला रहे हो, ये सरिता हैं सूखी। यहाँ पर ये सारी जो सरिताएं हैं, ये जो हम गोपिकाओं की जो गोपिकाओं रूपी शरीर की जो सरिता है, ये सूखी नदी की बालू है, इसमें नाव चलाने का प्रयास मत कीजिए उद्धव, ये असफल हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर जो है वक्रोक्ति अलंकार है, संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है। तो अब आप ये समझिए कि लास्ट में गोपिकाओं ने कह दिया कि भाई आपकी जो ये साधना है, ये जो योग साधना की बातें हैं, ये हम पर नहीं चलेंगी। ठीक है, अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं कबीरदास जी के, तो आप देख लीजिए, इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, है ना, बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को। चलिए एक बार शेयर कर देना, अपने दोस्तों में मित्रों में बांट देना। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सब जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।